आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वो है चार्ज का। ये चार्ज आता कहाँ से है, क्या प्रॉपर्टीज है इसके, सबसे पहले ये हम समझेंगे। तो चार्ज हमको मैटर में मिलता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अगर मैटर होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो हम मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो हम मैटर के एक एटम को कंसिडर करेंगे। लेट अस से वी टेक एन एटम ऑफ फ्रॉम द मैटर। अगर हम एक एटम को कंसिडर करेंगे तो एटम के सेंटर में, लेट अस से वी टेक अ डायग्राम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ ये वास्ट स्पेस है, इट इज अराउंड द न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक है प्रोटॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियस पे जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। तो सेंटर में हमें ये दो पार्टिकल्स मिले। और ये जो रीजन है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ पे लूजली बाउंड जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर लूजली बाउंड है। अगर हम एटम को बाहर से अप्रोच करते हैं तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल हम इजीली इसमें से इजेक्ट कर पाएंगे वो है इलेक्ट्रॉन, या अगर हम ऐड कर पाएंगे तो वो है इलेक्ट्रॉन। ये बाकी दोनों जो पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये टाइटली बाउंड न्यूक्लियस में है। हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको डिसलॉज करने के लिए। दैट मीन्स द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ चार्जेस वो है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे जो चार्ज है दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इस पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो हम इसके लिए यूज करते हैं माइनस, और ये चार्ज है 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम। अब हम देखते हैं कि जो ये न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, जो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू, अगर हम एक न्यूट्रल एटम लेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सम लेंगे दैट बिकम्स न्यूट्रल। अगर किसी एटम को, किसी एटम से अगर हम चार्जेस को निकालेंगे तो कौन सा चार्ज हम निकाल पाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे जो कि लूजली बाउंड है। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, लेट अस से वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट मीन्स देयर विल बी मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एक्सीड कर जाएगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एक्सीड करेगा दैट मीन्स देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स से। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज लेस हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस विल बी मोर, और ये एटम नेगेटिवली चार्ज होगा। दैट मीन्स अगर हमको पॉजिटिवली चार्ज एटम बनाना है या नेगेटिवली चार्ज एटम बनाना है, दोनों केस में मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा। जैसे मैटर, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का।
अब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। बिना मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एंड ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसकी प्रॉपर्टी के चलते हमको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज मिलता है। दैट मीन्स चार्ज गिव्स राइज टू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी होता है। तो अगर हमको चार्ज को मेजर करना है, देन वी मस्ट हैव यूनिट्स। हमको यूनिट्स चाहिए चार्ज के लिए। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलॉम, उसको हम स्मॉल सी से लिखते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल सी। ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है माइनस 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This is of the order of 10 to the power of minus 19. ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ये इनकन्वीनियंट यूनिट है, तो हमको एक बड़ा यूनिट चाहिए था। उसके लिए ऐसा यूनिट में है कूलॉम। और ये चार्ज होता है प्रेजेंट ऑन 6.25 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स। कूलॉम को हम डिफाइन करते हैं, 1 कूलॉम इज द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर आया कहां से? लेट अस से हम कूलॉम को डिफाइन कर रहे हैं, एंड द चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हमको कूलॉम यहाँ डिफाइन करना है। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलॉम, तो हम कूलॉम को जब डिफाइन करेंगे, देन n के टर्म्स में लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू q बाई e। ये हो जाएगा चार्ज इज 1 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलॉम। हियर वी गेट, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 6.25 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हम कूलॉम को डिफाइन कर सकते हैं सर्किट के टर्म्स में भी। एक जस्ट मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए एक सिंपल सर्किट हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें एक बल्ब है, एक सोर्स है, लेट अस से बैटरी, एक की है इसको ऑपरेट करने के लिए। जब इससे करंट फ्लो करेगा तो करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एज कैपिटल ए। इस वायर का, लेट अस से वी टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ। तो हम लोग कूलम डिफाइन करते हैं कि it is that quantity of charge which flows through a circuit, circuit से flow करेगा when 1 ampere of current flows through it in 1 second। तो 1 sec in 1 second। हम कूलम को सर्किट थ्योरी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, 1 coulomb of charge is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second। ये 1 ampere of current फ्लो करता है 1 सेकेंड तक के लिए, तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उसको हम 1 कूलम बोलेंगे। नेक्स्ट, जो दूसरा यूनिट है वो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम रेयरली यूज करते हैं। ये कन्वर्जन सिर्फ मालूम होना चाहिए हमें कि 1 कूलम दिस इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power of 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कभी कभी हमको लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होता है, उस केस में कूलॉम भी एक स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज हो जाता है। जैसे अगर हमें कार के बैटरी को चार्ज करना हो, तो उस केस में कूलॉम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। तो उस केस में कुछ अदर यूनिट्स भी हम यूज करते हैं, उसमें से एक है एम्पियर आवर। इस यूनिट में हम कार के बैटरी को चार्ज करते हैं। अब एम्पियर आवर क्या है? 1 एम्पियर आवर अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। 1 आवर में 1 घंटे में कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है?
60 सेकेंड। तो इन 1 आवर में कितना सेकेंड्स हो जाएगा? हमारा टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। तो 1 आवर में दिस इज 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। So this is 1 ampere into 3600 seconds. ये हो जाएगा 3600 ampere seconds, जिसको हम कूलम बोलते हैं। So we say 1 ampere hour is equals to 3600 coulombs. अभी तक हम चार्जेस के बारे में पढ़े कि ये हमको मिलेगा कहाँ और इसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स है। नेक्स्ट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम चार्ज को मेजर करने के लिए? तो चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस को ऑपरेट करने के लिए हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब है चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज जो एग्जिस्ट करता है उसको हम केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैटर हैज सिमिलर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमको स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चार्ज में दो ही तरह के चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, हम चार्ज इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आपस में चार्जेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेगा। इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, देन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट। अगर हम दो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फिर से आपस में रिपल्शन होगा। इसका मतलब है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि अगर हम कोई बॉडी लेते हैं तो उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्जेस होगा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स हैं, या तो वो लेट अस से 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4000 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, लेकिन कभी वो 4.5 इलेक्ट्रॉन्स या 4.25 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। That means charge on a body always remains integral multiple of charge on an electron. इसका मतलब जो चार्ज है वो n into e, इंटीग्रल वेयर n आर इंटीजर नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसको हम बोलते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। हमको मैटर में एटम्स मिलेगा, एटम्स में हमको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे। तो चार्जेस ये मैटर में मिलता है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज है, लेट से क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई चार्ज एट रेस्ट, और अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। जो वैल्यू चार्ज का एट रेस्ट है वही मोशन में होगा। दैट मीन्स चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। उसको हम लोग कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट।